अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जी तंदूर पे बन रही है रोटी और मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि कैसे रोटी लगाते हैं और जो साइडें थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं उनको कैसे सुराखों के ऊपर रख के दोबारा हम उसको पका देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत मज़े की तंदूर की रोटी बन जाती है। तो खैर आज मैं अपना सूट स्टिच कर रही थी और इस सूट ने तो मुझे खपा दिया है। इस पे मैंने लेस लगाई है और बैक साइड पे मैंने इसकी प्लेटें लगाई हैं। तो इतना इस पे काम था ना और इतनी इस पे मेहनत थी, यानी थोड़ा मुश्किल था इसका। तो आज मैंने कोई काम भी नहीं किया, बस अम्मी के साथ मैंने रोटी बनाई है और अम्मी ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई बैंगन बनाए हुए थे, फ्राई पैन वाले फ्राई बैंगन। तो इतने मज़े के वो बने हुए थे और मिर्चें भी साथ में फ्राई की हुई थी और साथ में बैंगन का वैसे सालन भी बनाया हुआ था। तो अम्मी ने कहा कि मैं ये सारा कर लूँगी। हेल्पर आई थी, उसने सारी सफाई कर दी और अम्मी ने ये सालन बना दिया और मैंने शर्ट को ना तकरीबन हाफ़ मैंने उसको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे फिर हमने जी खाना लगा दिया है और हम खाना खा रहे थे। फ्राई पैन के अंदर ही हम शुरू हो गए हैं खाने को खाना, यानी बैंगन खाना उसके अंदर से हम शुरू हो गए थे। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए दोबारा खाना लगाया। वो गए हुए थे बाज़ार, गाड़ी का काम करवाया था कुछ और फिर उन्होंने आम लाए हैं। तो यहाँ पे मैंने आमों को धोया है और कुछ मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने खाने थे। और ये जी आम और सेबों की पेटियाँ आप देखते होंगे कि मेरे हस्बैंड बहुत लाते हैं। तो वो अपने लिए लाते हैं हमारे लिए भी लाते हैं। ये नहीं है कि वो अपने लिए ही सिर्फ लाते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर वो ख़ुद फ्रूट खाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है। तो इस वजह से जैसे कि उनकी सेपरेट टी बनती है। अब आप जान गए होंगे, अगर आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि क्या इशू है, किस वजह से वो ये मीठी चीज़ें और सेपरेट टी, तो ये सारा कुछ। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रख दी थी और आमों को मैंने कहा धो लूँ। और फिर मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मुझे मिल्क शेक बना दो, तो मैंने अपने साथ में चाय भी रखी हुई थी और उसके लिए मैं मिल्क शेक बना रही थी। जैसे आपको पता है कि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो सही खुली डुली बनाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि सारे मेरे बच्चे पी लें और सही ज़्यादा सारी वो पेट भर के खा लें और पी लें। तो मैंने एक आम काटा और उसका मैंने 1 गिलास दूध डाला और पानी डाल के, बर्फ़ डाल के, चीनी डाल के मैंने उसका शेक बनाया। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें आम कम है। तो फिर मैंने एक और आम काटा और यहाँ पे चाय बन गई थी। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को तो डाल के दे दूँ क्योंकि वो तो ताज़ा पी लें, मैं फिर शेक बना लूँगी। तो क्या पता मैं शेक पी लूँ और फिर उसके बाद चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा था कि आम कम है, तो मैंने एक और आम काटा और फिर मैंने ये जो शेक बहुत ज़्यादा मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने कप में निकाल दिया है और कुछ मैंने गिलास में निकाल दिया था। और फिर मैंने उसके अंदर आम डाला है और आम डाल के मैंने फिर उसको दोबारा ग्राइंड किया है और सही माशाल्लाह से बहुत मज़े का शेक बन गया था। और माशाल्लाह से इतना बन गया था कि मैंने भी गिलास भर के पिया है और मेरे बेटे का तो ये माशाल्लाह कप है और मेरी बेटी को भी मैंने दिया है। और रिदा तो जी बिल्कुल नहीं पीती। रिदा का तो पता नहीं, ना वो इतने शौक़ से आम खाती है ना वो मिल्क शेक पीती है। बस कोई एप्पल थोड़े बहुत वो खा ले तो खा ले, वरना और ग्रेप्स अंगूर वगैरह खा लेती है। तो पता नहीं, वो ना बहुत चूज़ी सी मेरी बच्ची है खाने के मामले में। हालांकि ये दोनों माशाल्लाह इतने अच्छे हैं खाने के मामले में, बहुत अच्छा खा लेते हैं, हर चीज़ खा लेते हैं। तो वो तो ऐसी है ना कि पता नहीं कुछ भी नहीं खाती। और आपने देखा है इसीलिए वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी और इतनी वो है कि
जैसे उसकी ताकत वो चीज़ें ना सबसे वो वीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने पहले वो सही अच्छे वाला गाढ़े वाला इसको मैंने भर के ऊपर से दे दिया ना, ऊपर सही झाग झाग होती है ना। फिर मैंने अपने और बेटी के लिए डाला है और फिर इसको मैं कहने गई थी कि मैंने कहा अगर आपने और पीना है तो और भी पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल बनाया था। तो फिर उसके बाद जी हम गए थे, ये अम्मी का सूट है स्टिच करने के लिए दिया है, ईद पे स्टिच करवाना था लेकिन रह गया, अब मैंने दिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये दही और ये है बाउल खाली बाउल, ये भी खाली बाउल है और ये है शक्कर। और ये सुबह के लिए मैं एक टोटका बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। और ये है रिदा। हेलो। हाय। हाय, आप खेलेंगे? क्या करेंगे? आज खेलेंगे। खेलेंगे? अभी और खेलेंगे? बस करो ना, अभी तो सो के उठ के खेलेंगे। चलें भाई, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, तो यहाँ पे ना आधी इसमें दही डाली और आधी इसमें डाली, और ये रिदा की शरारत है ये जो अंदर पड़ी हुई है। और अब रिदा ना शक्कर डालेगी भर के ना, ये वाली इसमें डालनी है और उसमें नहीं डालनी। अब भरो शक्कर। तो रिदा देखें यहाँ पे ना ऐसे भर लो ना चम्मच मेरा बेटा एक दफ़ा, ये 9 ग्राम मत देना। चलें, चलो बस। अब ये नहीं और नहीं डालनी, उसमें नहीं डालनी, वो पापा का है ना, तो ये रिदा के बाबा का है। और चलें जी, हो गया बस। वैसे नहीं मिक्स नहीं करना, ये खुद ब खुद ना हो जाएगा जी। बच्चों के साथ ना व्लॉग बनाना भी ना कोई इतना आसान नहीं है। देखा है इनकी मस्ती। चलें कर दें मिक्स। ये जब तक ना अपनी मर्जी ना करे ना, ये हमारी बात नहीं मानती भाई। ये लड़की देखें अपनी मनवाती है। चलें आप बस करें, शाबाश। अपने गाइस को बोलो कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बोलो, मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी। मैं आप सबके लिए बहुत दुआ करूँगी। चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलें नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, रिदा को ये काउंटर मिला हुआ है ये देखें शरारतें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी तो मस्तियाँ और बातें नहीं ख़त्म होने वाली। अल्लाह हाफिज़। तो ये जी जो दही का मैंने देसी टोटका बनाया है, ये आप ना दही में शक्कर डाल के रात को रख दें फ्रिज के अंदर, और सुबह खाली पेट निहार मुँह आप इस दही को खा लें, और फिर थोड़ी देर बाद घंटे बाद आप नाश्ता करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपका मैदा ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, हीट अप हुआ था, यानी गर्मी उसमें हुई थी। तो उस वजह से ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया टोटका, और मैंने ये यूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे काफ़ी इससे फ़र्क पड़ा है, मुझे बहुत आराम आया है। तो खैर ये जी दाल चावल हमने बनाए हैं, और वो प्लेट मैंने अपने नेबर वालों को भेजी है, उनकी पड़ी हुई थी, और फिर मैंने अपने लिए ये निकाले हैं, और अचार और सैलेड और ये सारा कुछ हमने बनाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो जब से मैंने ये टोटका शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है, और मुझे बहुत इससे आराम आया है। और मैंने कहा चलो मैं लाइव में शूट करूं वीडियो, और साथ में ही मैं इसके साथ वॉइस ओवर करूं, लेकिन बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल है। आपने रिदा की हालत तो देखी थी कितना, यानी वो कुछ बोलने ही नहीं देती, अपनी बच्चे अपनी वो शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं इसके ऊपर ये वॉइस ओवर करती हूँ, लाइव में बिल्कुल शूट नहीं कर सकती हूँ। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।